अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ताहिर अली और आज ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसके अंदर मैं जो ना वो आपके लिए पहला लेक्चर जो है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड लेके आया था। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन बताया था कि जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि इस चैनल के थ्रू मैं आपको क्या चीज़ें जो है प्रोवाइड करूँगा और उसमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको जो ना वो जितने जो स्टूडेंट्स तक आप पहुंचा सकते हैं, जितने जो है ना वो लोगों तक पहुंचाएंगे उसमें हमारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ACCA से रिलेटेड हैं, ACMA से रिलेटेड हैं, CA से रिलेटेड हैं, तो वो इससे जो है वो नॉलेज ले सकते हैं ताकि जो है उनका वो फ़ायदा हो सकता है। और वो इस वीडियो के थ्रू या मुझे जो ना वो इस चैनल के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम उनको जो ना उनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड भी गाइड कर सकते हैं, जो वो हमसे प्रॉब्लम के लिए बताएंगे कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है या किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या किसी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसके रिलेटेड भी उनको वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज मैं अपना जो है वो पहला लेक्चर शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर हम आपको बेसिक बताएंगे अकाउंटिंग है क्या चीज़ और इसका बेसिक पर्पस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो ये सारी चीज़ें जो ना आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला और मेहरबान। अपना पहला लेक्चर जिसके अंदर हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसके पर्पस के बारे में और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि जो ना अकाउंटिंग किस ज़रूरी क्यों है, किस लिए हमें चाहिए क्यों अकाउंटिंग, इसके बगैर जो ना वो हम गुजारा नहीं कर सकते थे या इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और जिसके लिए ये इसकी जो ना वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसका एक वे आउट बनाया गया। तो चलते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंटिंग एक मुकम्मल प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है वो सबसे पहले अपना डाटा जो जितना भी फाइनेंशियल से जो है वो रिलेटेड होता है, जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड होता है, कैश उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वो चाहे हम एट अ टाइम पे कर रहे होते हैं या उसको बाद में हमने पे करना है, तो उन चीजों की रिकॉर्डिंग को हम बेसिकली जो ना वो अकाउंटिंग कहते हैं। और उसका एक तरीकाकार होता है कि हमने उस उन रिकॉर्ड्स को एक समराइज वे में, जिस तरह के मतलब के डेट वाइज आप कह लें, तो उस वे में हमने उनको जो है वो रिकॉर्ड करना होता है। और रिकॉर्ड किस कहाँ पे करना होता है, अकाउंटिंग के उसके अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, उसके अंदर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और उस डाटे को फिर हम एवेल्युएट करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स के साथ, उसका कंपैरिजन करते हैं कि जो वो हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, और उसका कंपैरिजन करते हुए हम अपने फ्यूचर को भी फोरकास्ट करते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कि हमने कंटिन्यूअसली फॉलो करना होता है कि जो है वो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसकी जो है वो ज़रूरी क्यों है अकाउंटिंग, एक बिजनेस के लिए या किसी भी पर्सन के लिए अकाउंटिंग ज़रूरी क्यों है। वो चाहे उसका ताल्लुक जो है ना वो फाइनेंस से है, कॉमर्स जो है वो डिपार्टमेंट से है, या वो एक आम पर्सन है जिसको अकाउंटिंग से उसका लिंक नहीं है, उसकी स्टडी जो है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको भी अकाउंटिंग का पता होना चाहिए, या वो भी अपनी जिंदगी के अंदर जो ना वो इन चीजों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहा होता है। जाहिर सी बात है कि हम कहीं पे भी हों, अपने घर का हिसाब या कोई भी चीजें, तो उसमें लाजमी नहीं है कि वो एक जो ना वो को चार्टर्ड अकाउंटेंट है या वो को बैचलर ऑफ कॉमर्स है या उसने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि हमें हर पर्सन को पता होनी चाहिए, हर पर्सन को शायद जो कुछ ना कुछ इनकी नो होती है, ना कि वो टेक्निकल टर्म्स में हो, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक उनको इन चीजों का पता होता है। तो जो कॉमर्स के या अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने चीजों को इसको स्टडी किया होता है इस वे आउट में कि वो एक प्रॉपर वे के थ्रू और प्रॉपर जो ना उनको पता होता है कि चीजें कहाँ से स्टार्ट होती हैं, किस तरह रिकॉग्नाइज होती हैं, किस तरह उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, किस तरह वो प्रोसेस एंड होता है, क्या उसके अंदर फेजेस होते हैं, ये सारी चीजें हम उसके अंदर देखते हैं।
तो बेसिकली जितनी भी बिजनेसेस हैं वो या नॉन बिजनेसेस भी हैं जिसके अंदर कैश या इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको अकाउंट फॉर करने के लिए, उसको उन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत होती है। उसके बगैर हम उनको मैनेज नहीं कर सकते, उसके बगैर कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते, उसके बगैर कोई भी अदारा नहीं चला सकते हम। क्यों? जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि ये अदारा जो हम चला रहे हैं, जिसका जो कोई, हर अदारे का कोई ना कोई पर्पज होता है, उस पर्पज को जो है वो हम फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर एक बेसिक हम टर्म्स यूज करें तो एक बिजनेस का क्या, बिजनेसमैन का क्या पर्पज होता है? उसका पर्पज होता है कि वो इनकम अर्न करे। तो वो जब तक अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करेगा, उसके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होंगी, तो वो किस तरह अंदाजा करेगा कि उसका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है या नहीं जा रहा। उसके बाद हम जो है वो पहले भी मैं जैसे बता चुका हूं कि कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस या कोई भी नॉन बिजनेस एक्टिविटी जिसके अंदर मनी की इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। और अकाउंटिंग बेसिकली एक बिजनेस की लैंग्वेज है जो कि बताती है हमें, जो हमें जो है वो इसके फंक्शंस हमें बताते हैं, हमें कम्युनिकेट करते हैं कि आपका बिजनेस जो है ना वो किस वे में जा रहा है, वो प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहा है, वो लॉस में जा रहा है, या कहाँ पे जा रहा है, किस तरफ उसकी उसकी मतलब उसके सिनेरियोज को हम डिफाइन करते हैं, उसकी चीजों को एनालाइज करते हैं। तो वहां से हमें अंदाजा होता है कि हमारा जो वो जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है, या नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में है। कि आपके जो मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं कि इसमें जो एसी से रिलेटेड है कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पेश आई। अभी मैंने जो पिछले स्लाइड पे भी आपको बता रहा था कि वही चीज उसने पहला क्वेश्चन उसमें उसने पूछा है कि हम किस तरह अंदाजा लगाएंगे कि एक जो बिजनेस है वो लॉस कर रहा है या वो अर्निंग कर रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा? वो अकाउंटिंग से पता चलेगा। एक जो इन्वेस्टर है या जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला पर्सन है या जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है या जिसने पैसे लगाए हैं, उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि उसने जितने पैसे उसने लगाए थे बिजनेस के अंदर, क्या उसके पैसे उतने ही हैं या उससे ज्यादा हो गए हैं या उससे कम हो गए हैं? उसकी क्या वर्थ है इस वक्त, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं? वो कैश की सूरत में हो सकते हैं, वो कोई अदर चीजों की सूरत में हो सकते हैं, वो एसेट्स की सूरत में हो सकते हैं, स्टॉक की सूरत में हो सकते हैं, फिक्स एसेट की सूरत में हो सकते हैं। उसके बिजनेस की जो गुडविल जो है वो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये चीजें हो सकती हैं। तो उनकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या वर्थ है, उसने जो टोटल स्पेंडिंग की थी जो कैपिटल की सूरत में, क्या उसमें इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, या उसने क्या जो है वो वैल्यू क्या है इस वक्त, उसको भी हम किस तरह जो मालूम कर सकते हैं? सिर्फ अकाउंटिंग से मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमने, जब हम ये सारी चीजें करेंगे, एक बिजनेस को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो तभी ही हमें पता चलेगा कि वो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, तो ठीक है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर वो बिजनेस प्रोसेस में प्रॉफिट में नहीं जा रहा तो हम उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि हम कोई और ऐसा जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकें जिसके अंदर हम जो प्रॉफिटेबिलिटी में जा सकें। उसके बाद हम ये चीज देखते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो हमें ये चीज बताती है कि हमने किसी के कितने पैसे देने हैं, या एक बिजनेस है उसमें हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, और हमने जो लोगों से पैसे लेने हैं, अपने कस्टमर से पैसे लेने हैं, वो कितने हैं। तो वो भी कहाँ से हमें पता चलेगा? वो भी अकाउंटिंग से पता चलेगा। और उसके बाद हमने ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हम जो इस वक्त कम प्रॉफिट के अंदर हैं, तो हमने किस तरह अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, वो कहाँ से पता चलेगा हमें? अकाउंटिंग, जब हमारे पास एक प्रॉपर जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होगी, अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग होगी, तो चीजों की रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी, तो वहां से हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस जो हमने लगाए थे, ये हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे, ये हमने जो ना वो इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसको हम कट डाउन करके अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ हम आ जाते हैं। अब इसमें जो डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है कि हर जो बिजनेस होता है उसकी जो मतलब प्रोसेसेस होते हैं या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं,
वो भी डिफरेंट होते हैं। तो जब एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव दूसरे बिजनेस से डिफरेंट होते हैं, तो अकाउंटिंग के भी ऑब्जेक्टिव फिर उसी लिहाज से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हर बिजनेस के अंदर होते हैं, कि हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो ये कोई भी बिजनेस होगा तो उसके अंदर ये उसका एक बुनियादी जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसकी हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हो उसके पास। उसके बाद जो भी वो काम कर रहा है, जो भी बिजनेस कोई भी रन कर रहा है, तो उसके जो ऑपरेशंस वो कर रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या है, वो भी हमें कहाँ से मिलेगा? अकाउंटिंग से मिलेगा। तो ये भी एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देख सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन उस वक्त उसकी क्या है, उसके पास बैंक से अंदर कितने पैसे हैं, उसके पास कैश की सूरत में कितने पैसे हैं, उसके पास स्टॉक की सूरत में कितनी जो है वो स्टॉक्स अवेलेबल हैं, उसके पास जो है ना वो फिक्स एसेट कितने हैं। वो ये सारी चीजें जो है वो अकाउंटिंग से गेट कर सकता है, और ये भी उसका बेसिक जो अकाउंटिंग को यूज करने का उसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो है वो अपने वो बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन को यूज जो है वो देख सकता है कि लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। अब इसमें आपको शायद इसमें जो ना वो पता ना चले कि लिक्विडिटी पोजीशन क्या होती है, तो पहले मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ आपके लिए। बेसिकली लिक्विडिटी होती है कि एक जो बिजनेस आप चला रहे हैं उसके अंदर आपका पैसा कितना है, और आपने जो किसी बैंक से लोन लिया है या किसी दोस्त से उधार लिया है या कहीं से आपने को फाइनेंस रेज किया था, वो कितना है। जितना ज्यादा आपका पैसा होगा उतनी आपके बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर होगी। जितना लोगों का पैसा आपके बिजनेस में होगा उतनी आपकी पोजीशन जो है ना वो वीक होगी। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था लिक्विडिटी का। उसके बाद आप अपने बिजनेस की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा जी ये चीजें हैं मेरे पास, और वो प्रॉपर एक वे में जो ना वो रिकॉर्डेड होंगी। तो आप उसकी जो ना वो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं या कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी आपको टेक केयर की ज्यादा जरूरत है, तो आप उसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी अमाउंट की वो चीजें हैं या इतने वो जो वैल्यू की वो चीजें हैं, तो उसको मैंने प्रोटेक्ट करना है। तो आप उसको डिफरेंट जो ना जो वेज में उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वो ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग का है कि आपके पास एक डाटा अवेलेबल होगा, आपके पास एक एनालाइज और एक जो पूरा जो एक डिटेल में डाटा अवेलेबल होगा, और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स की सूरत में डाटा अवेलेबल होगा। तो आप उन स्टेटमेंट्स को, उन चीज़ों को देखते हुए आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ना हो तो आप अपनी जो आप किस तरह डिसीजन करेंगे। आपको तो नहीं पता कि इस वक्त आपके बिजनेस की क्या पोजीशन है, आपका बिजनेस प्रॉफिट में है, नॉन प्रॉफिट में है, या आप जो ना वो जो वो किस पोजीशन, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। तो जब तक ये सारी चीजें आपको पता नहीं होंगी तो आप किस तरह कोई भी डिसीजन आप कर सकते हैं उसके लिए। और उसके एंड पे सबसे जो वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ हैं, जिस तरह हमने टैक्सेशन के अंदर जो ना वो अपने चीजें लाइबिलिटीज पे करनी होती है अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट्स की जो है वो लॉज हैं उनको जो ना वो ओबे करने के लिए भी हमें जो है वो अकाउंटिंग की जो जरूरत पड़ती है। कि अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि अकाउंटिंग जो इम्पोर्टेंट है वो किन किन लोगों के लिए है। तो उसमें सबसे पहले ऑनर्स। ऑनर्स कौन है? जो उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस बिजनेस का जो या मालिक है, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसने कैश इन्वेस्ट किया है, जिसने उसके अंदर जो ना अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं। तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपने प्रोसेस को देखे, अपने बिजनेस को देखे, और उसको ये जानने का हक है कि जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे उससे वो क्या अर्न कर रहा है या उससे वो लॉस कर रहा है। तो ये जो है वो तभी पॉसिबल होगा कि अकाउंटिंग की प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा, तो वहां से ही वो डाटा गेट कर सकता है। तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग, कि उसने जो चीज इन्वेस्ट की है, जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर, तो वहां से उसको प्रॉफिट
आ रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये उसके लिए बहुत जरूरी है। पर्सन है जिसको ये इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो कंपनी रन कर रही होती है, मैनेजमेंट जो बिजनेस रन कर रही होती है, जो मुख्तलिफ डिसीजंस कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनका की रोल होता है आपकी बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर। तो अब मैनेजमेंट कब डिसीजंस कर सकती है? जब मैनेजमेंट के पास प्रॉपर डाटा होगा। और प्रॉपर डाटा कब होगा? जब आपने अकाउंटिंग जो मेथड्स को यूज करते हुए प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन किया होगा, तो उन्हीं उसी रिकॉर्ड से आपकी मैनेजमेंट जो है वो अपने जो इंफॉर्मेशन गेट करेगी, और उस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर वो अपने मुख्तलिफ डिसीजंस कर सकते हैं। अपने जो है वो बिजनेस की कंडीशंस को देख सकते हैं, वेदर उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है या उन्होंने जो ना कट ऑफ करना है। तो ये सारे डिसीजंस कैसे वो ले सकते हैं? जब उनके पास अपने बिजनेस की एक प्रॉपर पिक्चर अवेलेबल होगी, तो वो डिसीजंस ले सकते हैं। तो उनके लिए भी अकाउंटिंग बहुत। कौन लोग हैं जिनके लिए अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट है? वो है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग जो एक बिजनेस को, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो गुड्स सप्लाई कर रहे होते हैं, और या वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस को लोन या और कोई रिसोर्सेज जो है वो दे रहे होते हैं। तो उसके अंदर बैंक्स भी हैं, और ये सप्लाई जो है वो गुड्स की करने वाले ये सारे लोग क्रेडिटर्स के अंदर आते हैं। तो ये लोग भी एनालाइज करते हैं। कहाँ से एनालाइज ये करते हैं? ये भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं कंपनी की, वहां से ही एनालाइज करते हैं कि ये जो कंपनी है, कल को ये तो नहीं कि हम इनको आज लोन दे रहे हैं या आज हम सप्लाई ऑफ गुड्स इनको दे रहे हैं, तो कल को ये ना हो कि हमारे पैसे जो है वो यहाँ पे जो है वो लॉस हो जाएं, हमें कल को हमारा जो ना वो पैसे ना मिले। तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कंपनी की वर्थ को जान सकें। तो वो वर्थ को कहाँ से जानेंगे? वो फाइनेंशियल जो है वो स्टेटमेंट से ही जानेंगे। और कहाँ से वो कैसे प्रिपेयर होंगी? वो अकाउंटिंग से ही, अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए वो प्रिपेयर हो रही होती हैं। तो उनके लिए भी अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की अहमियत रखती है। जाते हैं कि तीसरा जो चौथे नंबर पे हमारे जो जिनके लिए अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट है, वो है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? एम्प्लॉइज के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब एक फर्म, उसके प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे होंगे, उसकी जो वो रिटर्न्स अच्छे आ रहे होंगे, तो वो अपने एम्प्लॉइज को बेहतर अकोमोडेट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉइज को बोनसेस दे सकते हैं, और अपने एम्प्लॉइज की इनकम, उनकी जो वेजेस उनको इंक्रीज कर सकते हैं, उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर एक कंपनी है, उसका जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है या वो लॉस में जा रही है, तो वो अपने एम्प्लॉइज को अकोमोडेट नहीं कर सकेगी। तो ये सारी चीजें वो कहाँ से गेट करेंगे? वो अकाउंटिंग से जो है वो अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी से जो है वो गेट करेंगे। और इन्हीं चीजों को जो है वो कंपनी की वर्थ को देखते हुए वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉई है, वो फर्स्ट टाइम जो है ना वो कंपनी ज्वाइन करना चाह रहा है, तो वो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा कि वो कंपनी की वर्थ देखे, उसकी वैल्यू देखे, कि कल को मैं यहाँ पे मैं जो अगर स्टार्ट करता हूँ अपना कैरियर, तो मेरा कैरियर ग्रो भी होगा, मुझे जो ना वो मेरी पेमेंट्स जो है वो इन टाइमली मिलेंगी, मुझे को बोनस मिलेगा, मुझे सैलरीज के अंदर इंक्रीज मिलेगा, मुझे बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट मिलेगा। तो वो ये सारी चीजों को देखते हुए अपना इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो कि कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सकें, वहां से कंपनी से जो है वो अपना मुनाफा ले सकें। और उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है, वो कोई भी इन्वेस्ट है, मैं इन्वेस्ट करने के लिए जाऊंगा या कोई भी दूसरा बंदा इन्वेस्ट करने के लिए जाता है, तो वो पहले सबसे पहले वो देखेगा कि हाँ जी, उस कंपनी के जो इस वक्त मार्केट के अंदर जो उसकी वर्थ है वो क्या है, मार्केट के अंदर उसका नाम कितना है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए
और वो कहाँ से उसकी स्टेटमेंट्स देखेगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा, उसके डिविडेंड्स देखेगा, उसकी काफी जो बाकी सारी चीजें कि वो पिछले सालों में उन्होंने जो अपने इन्वेस्टर्स को कितना डिविडेंड दिया है और कितनी अर्निंग हुई है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो कंपनी का डिसाइड करेगा कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या बाद गवर्नमेंट है उसको भी जो है ना वो अकाउंटिंग उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? वो इसी के थ्रू ही जो है ना वो जो कंपनीज है, जो फर्म्स हैं, उनके ऊपर क्लोज वॉच रख सकते हैं और उनकी जो प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर जो उन्होंने टैक्स कलेक्ट उस उनकी मद में कर सकते हैं। तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे पर्सन है जो कि जिनके लिए अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट है वो हैं कंज्यूमर्स। अब आप कहेंगे कंज्यूमर्स के लिए किस तरह इम्पोर्टेंट हुई, क्योंकि उन्होंने तो चीज़ें खरीदनी होती हैं। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर एक ग्रुप है और वो मतलब कि अच्छा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, उसका एक प्रॉपर अकाउंटिंग जो है वो चैनल है, वो प्रॉपर अकाउंटिंग जो ना वो प्रोसीजर्स को यूज कर रहे हैं, उनके जो ना वो अपने स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश हैं और उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं और एक प्रोसेस के थ्रू, और उनकी जो ना वो अकाउंटिंग प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ है, तो उसके अंदर वो ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि जी अच्छा जी कि वो स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं मार्केट को कि हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम जो ना वो कोई डिस्काउंट्स ऑफर कर दें या कोई और स्कीम ऑफर कर दें, तो इसके जरिए वो जो ना वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो ना वो अकाउंटिंग जो कंज्यूमर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक ऑर्गेनाइज्ड जो ना वो अकाउंटिंग प्रोसेस होगा, उसकी ऑर्गेनाइज्ड जो ना वो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ऑर्गेनाइज्ड जो है उसके एसेट्स होंगे, तो वो उसके अंदर उनके लिए डिसीजन मेकिंग आसान होगी कि अच्छा जी वो अपने जो है वो सेल्स फिगर्स को बढ़ाने के लिए, अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को जो है वो इंटरेक्ट करें और उसके लिए जो है वो कोई स्कीम या कोई ऑफर या कोई डिस्काउंट जो है ना वो ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद जो जिनके लिए ये जो इम्पोर्टेंट है, रिसर्च स्कॉलर्स, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो ना वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके रिलेटेड जो ना वो कोई अपना रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं, तो वो कहाँ से जो है ना वो के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकेंगे, कैसे उसके जो ना वो ऑर्गेनाइजेशन की जो ना वर्क को पहचान सकेंगे, उसके जो ना वो कौन कौन से एरिया जो ना वो चेक कर सकेंगे, वो सारे की सारी बेस करता है अकाउंट्स के ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर। उसमें वो जो है वो उसकी सेल चेक कर सकते हैं, एक्सपेंसेस चेक कर सकते हैं, उसके जो ना वो प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं, उसकी बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, उसके फिक्स एसेट्स, उसके लॉन्ग टर्म एसेट्स और बाकी सारे जो है वो चीजें उसके जो भी जितनी भी अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आती हैं, उन सारी चीजों के ऊपर वो अपनी रिसर्च कर सकते हैं और जो ना वो चेक कर सकते हैं कि जो वो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है उसका जो ना वो मतलब कि क्या वर्थ है और उसके अंदर वो कितने जो है वो एक्यूरेटली उन्होंने चीजों को मैनेज किया हुआ है और उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, उनके रिटर्न्स कैसे हैं, उनके जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो उन्होंने जो ना वो रिटर्न्स ले रहे हैं उसकी परसेंटेज क्या है और उसकी उनके लीवरेज क्या है, उनके जो ना वो अर्निंग जो है वो शेयर्स कितने हैं पर शेयर और उसके अलावा वो डिविडेंड क्या दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ से वो देखेंगे, वो अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेसेस और अकाउंटिंग स्टेटमेंट से जो ना वो चेक कर सकते हैं और उसके ऊपर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा यही था जो बेसिक इंट्रोडक्शन था अकाउंटिंग का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ना वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। तो आज तक के लिए यही था और आपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही जो है ना वो हमने आगे लेके चलना है इस चैनल को। तो फिर मैं एंड पे यही आपसे कहूंगा कि वीडियो भी लाजमी देखें, उसके ऊपर अपने कमेंट्स करें, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई आप हमें बता सकते हैं और उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जो वो क्लिक कर लें ताकि जो भी अगला लेक्चर जब आपके लिए आएगा
तो आप उसको भी सुन सकें और उसके ऊपर भी अपना फीडबैक दे सकें। और इस लेक्चर के ऊपर जो भी आपका जो ना वो क्वेश्चन होगा, आप उसको रिमार्क्स के अंदर या आपने जो ना वो किसी भी तरीके से आप हमें जो ना उसमें लिखें और हमें बताएं, और हम आपको उसका जो है वो इंशाल्लाह आंसर देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। ओके जी।